Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to Sheikh and a YouTube channel working for the betterment of society and I am Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ हमारी मेहमान हमारी स्पेशल दरख्वास्त पे मौजूद हैं ऑनलाइन डॉक्टर हुमा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर। तो आज का टॉपिक हमारा जो एक फर्स्ट एड एट होम, ये एक सीरीज है। इसमें आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही अहम है कि फर्स्ट एड हार्ट पेशेंट। घर में आप हैं, हार्ट पेशेंट एक आपको मिल है, इमरजेंसी में है। व्हाट इज द इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ द हार्ट पेशेंट? क्या करना चाहिए फर्स्ट एड के तौर पर और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि पेशेंट जो है अपने प्रॉपर डॉक्टर के पास, प्रॉपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के पास पहुंच सके। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, हार्ट एलिमेंट ज्यादातर जो लोग डायबिटिक होते हैं, यानी कि जिनको शुगर की बीमारी होती है या उनको ब्लड प्रेशर होता है या फिर जिनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज होती है, लाइक ये दोनों भी होती हैं लेकिन उनके हार्ट के इश्यूज होते हैं। एंड यूजुअली द पीपल आर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग होते हैं। 50 साल से पहले औरतें जो हैं वो थोड़ी सी प्रिवेंटिव होती हैं अपनी हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि जो कुदरत ने उनको हार्मोन दिए हैं वो ब्लड थिनर्स होते हैं। तो आपने हार्डी का भी देखा होगा, किसी औरत को 50 साल से पहले या 55 साल से पहले हार्ट की एलिमेंट हुई हो, लेकिन आदमी जो होते हैं वो 30 के बाद प्रोन हो जाते हैं। और हमारे यहाँ लोग इतना परहेज भी नहीं करते, स्पेशली मेल। हमारी जो पॉपुलेशन है वो खाते भी गलत हैं, दे डोंट एक्सरसाइज और बात भी नहीं मानते, ना औलाद की ना बीवी की। तो इसलिए एंड दे ईट रॉन्ग, वो मीट की कंजम्पशन भी ज्यादा करते हैं, अंडे दो दो जद्दियों के साथ खाते हैं और हमारा आउटपुट नहीं है, कोई आपका एक्सरसाइज। मतलब जो हार्ट की जो ज्यादातर जो कॉजेज हैं हार्ट डिजीज की, वो शायद कुछ हमारे अपने हाथ। जी जी, एक तो होता है सर हेरिडिटी। अगर माँ बाप से किसी को है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या डायबिटीज, तो वो अगर एक को है और 4 बच्चे हैं तो 2 ऑफ देम उनको होगा ही होगा आफ्टर 40 या 45। मतलब वो क्रोमोसोम की यानी कि पैदाइशी उनके अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे और अपना एहतियात करेंगे तो जरूरी भी नहीं है। लेकिन वो चीज है ना कि वो प्रोन है, उनको हो सकता है, तो इसलिए उनको तो एहतियात करनी ही करनी है। लेकिन जिनको है उनको बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। जैसे शुगर का मैं एक गाइडलाइन बता देती हूँ कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो होती है 6 घंटे निहार मुंह की। जो 6 घंटे आपने खाली पेट रहना है, आप पानी पी सकते हैं, फिर अगर आप अपनी शुगर फास्टिंग करवाएंगे तो वो 100 से अंदर, यानी कि 100 से काफी नीचे होनी चाहिए। जैसे 80, 85, अगर 100 या 99 तक है तो मीन्स कि आप आखिरी लिमिट को टच कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल लिमिट नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि हम ये समझते हैं कि जी हमने जैसे रात को खाना खा लिया 10 बजे, हम सुबह उठते हैं 8 बजे या 9 बजे, उस वक्त हम बैठ के ब्लड शुगर फास्टिंग कर रहे हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग इज 6 घंटे। ठीक, 6 घंटे से ज्यादा होगा तो देखिए वो शुगर का लेवल तो कम हो जाएगा, आपको ट्रू रीडिंग नहीं आएगी। तो ट्रू रीडिंग के लिए 6 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर अच्छा, आपका उसके मतलब है बाद कि जो हाइपरटेंशन अभी आपने जिक्र किया कि जिनकी पेरेंट्स में है, अगर जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, जो लो ब्लड प्रेशर जिनका होता है, क्या वो हार्ट डिजीज के प्रोन नहीं हो सकते या उनके चांसेस सर कम अगर होते हैं? लो ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कि कितना लो है। फीमेल्स का ब्लड प्रेशर कम ही रहता है और हमारे यहाँ यही चीज मिस ट्रीट की जाती है, स्पेशली हमारे लो सोशो इकोनॉमिक एरियाज में। वहां पे वो दिस इज अ कॉमन जुमला कि बीबी आपका ब्लड प्रेशर कम है, आपको ड्रिप लगेगी। ड्रिप बाहर के मुल्कों में सिर्फ जब लगाई जाती है जब पेशेंट मुंह से ना खा सके या उसका नीचे का ब्लड प्रेशर 50 से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को उल्टियां लगी हुई हैं या पेशेंट को लूज मोशंस लगे हुए हैं तो फिर आपको वो फ्लूइड्स आईवी रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत बीपी कम है 60 तक, तो फिर ये है कि आप उसको ओआरएस दे दें। मतलब अगर कोई ड्रिप कार्डियो लगाने की जो फैशन है अक्सर ये क्लिनिक्स पे छोटी गलत बातें है। हैं, हर बात पे। अच्छा, एक कई कॉमन लैंग्वेज भी है,
अच्छा ये मैं डॉक्टर को जा रहे मैं बस 2 ड्रिप लगा लेनी है ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊं, इस किस्म के भी सुना है हाँ, मैंने। बिल्कुल ये बहुत कॉमन हैपनिंग है सर, ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ कॉमन है, स्पेशली जो हमारी लो मिडिल क्लास या अंडर प्रिविलेज हम कहेंगे, वो ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। उनको अगर आप बताएंगे भी ना कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो डिनाइल में रहेंगे, क्योंकि वो क्वैक्स के पास जाते हैं, वो उनको कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कम है, एंड दे बिलीव देम मोर बिकॉज दे आर मोर अप्रोचेबल, उनके घर के सराउंडिंग्स में ज्यादा रहते हैं, तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनका बीपी नॉर्मल है। और जब आप एक चीज को आईवी ले रहे हैं तो आप अपने सिस्टम को पूरा एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी वेन जो है वहां से वो आईवी फ्लूइड जा रहा है, और वेन डायरेक्टली गोज इनटू योर हार्ट। जो भी आपने अगर ओपन कर लिया एक वेसल, तो वहां की सर्कुलेशन ओपन है और वहां से फ्लूइड आपके हार्ट में जा रहा है। अनटिल इट्स एन इमरजेंसी, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या कोई सर्जरीज वगैरह है, उसके लिए अगर आपने आईवी को यूज करना है तो करें, आप उसको एक्सपोज करें। बहुत से लोगों को अगर वो लो सोशो इकोनॉमिक में या प्रॉपर डॉक्टर्स की क्लीनिंग नहीं होती है, हमारी पूरी बॉडी इज सराउंडेड बाय अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसको बैक्टीरियोइड्स कहते हैं। इसीलिए आप देखिए जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो पहले आपकी स्किन को साफ किया जाता है, हालांकि वो आपकी अपनी स्किन है, इसलिए क्योंकि अगर क्लीन के बगैर आप उसमें कैनुला डालेंगे जैसे ड्रिप के लिए, तो वो इन्फेक्शन विल गो इन द वेन, और उससे काफी सीरियस चीज भी हो सकती है जिसको फ्लेबाइटिस कहते हैं, यानी कि वेन की इन्फेक्शन। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि डायबिटीज, डायबिटीज वाला तो वैसे ही प्रोन है, हम उस पर कर रहे थे कि जिनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज वाले, जिनको ब्लड प्रेशर वाले जिनका है वो डेफिनेट दे आर प्रोन टू दी हार्ट डिजीजेस। वो हार्ट और डिजीजेस। और ऐसी जी ऐसी ऐसी जिस फैमिली में बुजुर्ग इस तरह के हों जिनको ऐसे इश्यूज हैं, तो उनकी एक तो आपने पिछले एपिसोड में बताया था फर्स्ट एड किट जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। मौजूद ठीक है, होनी एक तो चाहिए। वहां से स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट एड किट आपके पास क्या होनी चाहिए, और इन केस ऑफ हार्ट, एनी हार्ट इशू या ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो फिर उनको क्या करना है। जी हार्ट के लिए जो फर्स्ट एड किट में आपकी चीजें मौजूद होनी चाहिए, वो आपके पास टैबलेट डिस्प्रिन होनी चाहिए, टैबलेट एंजिसिड आती है विच इज सबलिंगुअल, जबान के नीचे रखने वाली गोली, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपकी खून की नसों को खोल देगी। उससे ये होगा, खुदा न खास्ता अगर कोई क्लॉट है या खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन है बिफोर यू आर टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, जब आपको खुदा न खास्ता किसी को हार्ट की एलिमेंट होती है, उसका बेस्ट जो है कि द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो उसी वक्त ऑन द स्पॉट दिया जाता है। अगर उसमें आप ये वेट करें कि जी हार्ट में पेन हो रही है, इसको लेके जल्दी से जाओ, आप उसको जरूर लेके जाएं, लेकिन उसी वक्त आप उनको कहें कि जोर जोर से आपने खांसी करनी है, कि अगर कोई क्लॉट है जो कि डिसलॉज हो जाए। दूसरा जो आपने करना है, डीप ब्रीदिंग, और पानी में, थोड़े से पानी में डिस्प्रिन घोल के उनको पिला दें, और जबान के नीचे सोर्बाइड नाइट्रेट, जो कि आपको मैंने इसका नाम बताया है, वो टैबलेट जबान के नीचे रख लें, एंड देन डायरेक्टली रश द पेशेंट टू द हॉस्पिटल फॉर द इंटेंसिव कार्डियक केयर। ओके, ठीक है जी। सिम्टम्स क्या होंगे इसके, हम क्या समझते हैं कि किसी को पर देखिए जो सिम्टम किस क्या डायबिटिक्स, जी डायबिटिक्स जो होते हैं ना, उनके लिए कहा जाता है उनको साइलेंट हार्ट अटैक होता है, उनको सिम्टम्स यूजुअली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आते जितने एक नॉर्मल इंसान को आते हैं। नॉर्मल इंसान के सिम्टम बहुत वेरी भी कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को ऐसे होगा जैसे उसका दिल जकड़ा जा रहा है, ठीक है, लाइक इट इज बीइंग कंप्रेस्ड, और फिर ये उनको स्वेटिंग होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग, जो कि नॉर्मल से पहले नहीं होती लेकिन अब हो रही है। हार्ट रेट तेज भी हो सकता है, हार्ट रेट ड्रॉप भी हो सकता है, उल्टे हाथ की तरफ दर्द आएगी, उल्टी चेस्ट की साइड पे हार्ट के एरिया में पेन हो सकती है जो माइल्ड टू मॉडरेट टू सिवियर हो सकती है, और जो उल्टा हाथ है उसमें नमनेस हो सकती है, ऐसे लगेगा कि खून की सर्कुलेशन नहीं जा रही है। एंड समटाइम्स जॉ लाइन, जो आपका लेफ्ट साइड की जॉ लाइन है, वहां भी दर्द हो सकती है। एंड इन केस, जी समटाइम विद ऑल दीज सिम्टम्स, sometimes, और उसमें से जी कोई जी, भी एक हो सकता है कोई भी एक जैसा सिम्टम हो सकता
जाता है जी एंड पेन काफी एक्सक्रूशिएटिंग भी हो सकती है एक नॉर्मल इंसान के अंदर। जी। और ये जरूरी नहीं है कि वो हाइपरटेंसिव हो यानी कि बीपी ज्यादा हो या उसको शुगर हो। बहुत से लोग जिनके अंदर चिकनाई का तनासुब खून में ज्यादा है यानी कि उनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, उनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई है, तो उनको भी कार्डियक एलिमेंट हो सकती है। और द पीपल हु स्मोक और दे ड्रिंक दे आर ऑल्सो प्रोन टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज। तो इसमें तरीका सिर्फ यही है, कोई भी रीजन हो, हार्ट अटैक या हार्ट अरेस्ट। जो यंग लोग होते हैं वो हमारे बेतहाशा माएँ भी लाड में खिलाती हैं, देसी घी का बेटे तू पराठा खा, तू 2 अंडे खा, तू इसका से, और वो बच्चा जवान जो बन है जा, गबरू बन जा, गबरू बन जा, मोटा अगर ताजा गबरू हो नहीं जा। भी, हाँ इवन वो अगर मोटा नहीं भी होगा ना, उसकी वेसल्स क्लॉग्ड है, चिकनाई से उनके अंदर है। अमूमन बच्चे जो है उसका एक जो टिपिकल लुक होगी कि बच्चे की आंख के नीचे स्वेलिंग सी होती है। तो एक तो ये सारी चीजें आप रूल आउट कर सकते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप उनका हर साल के बाद एक चेकअप जरूर करवाएं। बच्चे की फिटनेस इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है डाइट और एक्सरसाइज। 70% इज खाना दैट वी ईट, 30% आप अपने हर एपिसोड में डॉक्टर साहब डाइट के ऊपर जी करती हैं और जो और 70% सर यही इम्पोर्टेंट है, यही हम लोग इम्पोर्टेंट है। खाते हैं गलत। तो आज आपने जो हमें बता दिया कि अगर इन केस ऑफ ऐसे सिम्टम नजर आए जो कि हार्ट अरेस्ट है या हार्ट की ट्रबल की है, तो आपने फर्स्ट एड के तौर पर क्या क्या करना है। और देखिए साथ आपने ये करने से पहले आपने साथ ही कहा कि पेशेंट को तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल की तरफ रवाना करना है, लेकिन साथ ये सिम्टम, ये डिस्पलिन, ये गोली जो आपने टेबलेट बताई है, ये सारे करने के बाद फिर आपने ले जाना। अच्छा एक और जो एल्डरली जो पेशेंट हैं जो कि प्रोन हैं, आपके बेड साइड पे ये चीजें उनकी एक बास्केट में सारा वक्त मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त एक एलिमेंट होती है हम उस वक्त फर्स्ट एड बॉक्स में ये नहीं रखेंगे। जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनके लिए जो उनका ड्रॉर है उसके अंदर एक बास्केट मेंटेन कीजिए। एंजिसिड की टैबलेट जो कि सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल यानी कि जुबान के नीचे रखने वाली, उसका एक पत्ता होना चाहिए। उसको आप चेक करते रहिए कि उसकी एक्सपायरी कब है। ये ना हो कि वो पड़ा हुआ एक्सपायर्ड है बट इज लाइंग देयर फॉर लॉन्ग। दूसरा, उसके पास टैबलेट डिस्पिन होनी चाहिए, एक छोटा ग्लास और साथ पानी की बोतल सारा वक्त होनी चाहिए। होनी चाहिए साथ। आपने कहा कि कफिंग इन केस उन्हें ऐसी कोई इश्यूज आपको हाँ जी, खांसी जोर से करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर एम्बोलिज्म है तो वो डिसलॉज हो जाता है। दूसरी बात ये आ जाती है अगर पेशेंट को सही किस्म का सीवियर हार्ट अटैक हुआ है और वो बेहोश हो गया है, अगर वो अनकॉन्शियस हो गया है, तो हमारा सबसे पहला टाइम तो ये है कि आपने उसका अरेंजमेंट करना है उसको शिफ्ट करने का। इन द मीन टाइम आपने उसका मुंह चेक करना है कि उसकी जबान पीछे की तरफ तो नहीं चली गई। जब इंसान अनकॉन्शियस होता है तो जबान जो होती है वो उसका रोल बैक करके उसकी जो फर्दर डैमेज कर देगी, वो उसकी ब्रीदिंग रोक देगी। ठीक है, तो आपने पेशेंट को साइडवेज कर देना है या उसका मुंह साइड करके जबान को होल्ड करके, वैसे अब तो उसके आई मीन क्लिप्स आते हैं जो कि आप जबान पे लगा के बाहर कर देते हैं। आप उसके नाक के आगे हाथ फेरेंगे, आपको लगेगा कि पेशेंट सांस बिल्कुल नहीं ले रहा। दूसरी जो एक लेमैन होगा कि पेशेंट जब सांस लेता है तो उसकी चेस्ट ऊपर नीचे होती है, या उसके दिल के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको उसकी हार्ट बीट खुदा ना खास्ता फील नहीं हो रही है। आपने बिल्कुल नहीं सोचना, आपने अपना राइट हैंड उसके जहां पे हमारा हार्ट है उसका बेस जो बॉल ऑफ हमारा हैंड है, ठीक है, उसके अंदर आपने राइट हैंड रखना है, जो बॉल नीचे जो पाम का एरिया होता है, लाइक दिस एरिया, राइट जी एग्जैक्टली ये दिस, ठीक है। इसके ऊपर आपने अपना लेफ्ट हैंड करके लॉक कर देना है और ये जो एरिया है इसको आपने उसके चेस्ट पे कंप्रेशन देनी है, इतनी के तोड़ना नहीं है लेकिन वो 1 इंच नीचे जाए और पेशेंट को पेशेंट ट्रीट करना है, तोड़ना नहीं है, ठीक है। 30 टाइम्स करना है और उसके साथ आपने उसकी नेक पीछे करके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। नेक पेशेंट की पीछे होगी, नाक आपने उसका दबाना है, वरना अगर आप मुंह से उसको ब्रेथ दे रहे हैं तो उसका नाक से सांस निकलेगा बाहर। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। आइडिया है टू इन्फ्लेट द लंग्स जो कि दे आर नॉट वर्किंग। और जो आप सीपीआर कर रहे हैं, दिस इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, वो आप 30 कंप्रेशन करेंगे
और हर 15 के बाद एक डीप सांस लेंगे, जिससे आपको फील होगा कि उसका फेफड़ा डायलेट हो रहा है। इन द मीन टाइम आपने अरेंजमेंट करनी है कि उसको शिफ्ट करें इमरजेंसी में। सो एज यूजुअल एहतियात करें, चेक करें। बाकी देखें, हर सांस, हर जिंदगी जो अल्लाह चाहता है होता तो वही है, लेकिन एज आई से आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। माशाल्लाह एहतियात जी, कीजिए। बड़ी अच्छी That's it. बात है। और डॉक्टर साहब ने कहा, दूसरी ये बात है ख़वातीन हज़रात, ऐसी वीडियोस जो है आपके लिए हम है, कोई ह्यूमन बीइंग हम सबको ज़रूरत है। और इसको एक काम भी किया कीजिएगा कि अच्छाई को फैलाया करते हैं, ये भी एक भला काम है कि ऐसी वीडियोस जब आपकी नज़र से गुज़रे, इसको आप आगे फॉरवर्ड करें। क्योंकि जितना फॉरवर्ड Not करेंगे, only उतना that, किसी ना जी किसी का एक का भी हम अगर हमने पैदा कर दिया, सोचे कितना बड़ी नेकी हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे जी, नॉट ओनली दैट, आई वुड लाइक टू ऐड कि इस किस्म की अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, हम ये सुनते रहते हैं, ये बातें हो सकता है सबको पता भी हो, लेकिन वो उसका एक रिवीजन हो जाती है। आप जैसे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो एक बोर्ड ले लें, उसके ऊपर ये पॉइंटर्स आप लिख दें, क्योंकि कि हाउ टू डू इट। और फर्स्ट एड किट में हमने ये चीजें रखनी है। और जो भी घर में बुजुर्ग है, नॉट ओनली बुजुर्ग, वालिदैन जो हैं? भी 50-60 के हो गए, उनके पास ये मेडिसिन उनकी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। होनी बिकॉज फैमिली को अवेयरनेस होनी चाहिए। कभी कभार बड़ा घर में नहीं होता, कोई बच्चा होता है, तो वो प्रोवाइड कर सकता है ये तो सारी चीजें, बिकॉज वी नीड टू बी अवेयर वो नीड टू बी वर्क। दैट। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया कि एक तो ये वीडियो पूरी फैमिली के साथ देखें, छोटे बच्चों के जी, साथ भी कोई पता नहीं होता। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, ऐसे इमरजेंसी में कौन सा बच्चा या बड़ा पेशेंट के पास था, अवेलेबल होता है अवेलेबल है, और एग्जैक्ट। फिर उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। अच्छी अच्छी बातें सर, करती हैं और इंशाल्लाह ताला ये बहुत काम आती है जी। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। अस्सलाम। आमीन। अल्लाह हाफिज।